बजे से बिल्डिंग हिल रही थी, सब कह रहे थे बिल्डिंग खाली करके चले जाओ, कोई नहीं जा रहा। कुछ लोग चले गए और कुछ लोग उतर रहे थे और ऐसे ही बिल्डिंग गिर गई। आपका घर था वहाँ? वो घर भी सब टूट गए सब। कितने लोग थे? पूरी फैमिली, मेरे सास ससुर, पूरी फैमिली है, मेरे देवर, इमाम, मेरा भांजा, सब थे हमारे रिश्तेदार है, सारे रिश्तेदार है, पूरी फैमिली है। हाँ, फुफ्फी है, मामा, ये चाचा लोग, ये सारे पूरी फैमिली है, पूरे रिश्तेदार है। पूरी बिल्डिंग गिरी है, उसमें भी आधे बंदे मिले, आधे बंदे नहीं मिले हैं। आपकी फैमिली के कितने लोग दबे हुए? हमारे तकरीबन चार ही ना, 3 बंदे और भी है अंदर, 3 बंदे और भी है। कौन नहीं है? एक मेरा देवर है, एक मेरी बहन का बेटा है। दोबारा बताएं कौन कौन है? मेरे ससुर है, मेरा देवर है, एक मेरे बहन का बेटा है। अभी भी फंसे हुए हैं। अभी फंसे। तो ये लवाहकीन जी गुफ्तगू आपने मुलाहजा की है। एहसन बताइएगा कि मज़ीद भी कोई जो लोग हैं वो वहाँ पर अस्पताल में मुंतकिल किए गए हैं, मज़ीद ज़ख्मियों को या डेड बॉडीज़ को लेके आई गई हैं अस्पताल में? चलूँ कि वो जो इमारत थी, इमारत बोस हुई है, वहाँ पे जो मेरी अब तक जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं उनसे बात हुई है, वो एक मखसूस कम्युनिटी के लोग थे जो वहाँ रहते थे। हमारे हिंदू भाई थे जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो लोग वहाँ पे ज़्यादातर तादाद थी जो वहाँ पे रहते थे। तकरीबन 6 से 7 फैमिलीज़ थी उनकी। किसी की फैमिली के लोग 4 रह रहे थे, किसी के 5, किसी के 2 लोग, किसी के 7 लोग। तो ज़्यादातर वो लोग मुतासर हुए हैं। अभी भी कुछ देर कबल नाज़रीन को आपने दिखाई गुफ्तगू, वो भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अभी हमने लाइव के दौरान एक फैमिली से बात की, वो भी उसी कम्युनिटी से। तो वहाँ पे जो है कोई 6 से 7 कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली वो फैमिलीज़ थी, वो मुतासर हुई हैं। इस वक्त मैं अस्पताल ट्रॉमा सेंटर सिविल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ की अब तक की बात की जाए, जो अस्पताल इंतज़ामिया कन्फर्म कर रही है उसके मुताबिक 10 ज़ख्मी अब तक लाए जा चुके हैं और 2 डेड बॉडीज़ को लाया जा चुका है। कुल तादाद इनकी 12 है और 12 में से 8 जो हैं वो मामूली ज़ख्मी हैं, 2 की हालत गैर मामूली है और 2 की डेड बॉडीज़ लाई गई है यहाँ पे सिविल अस्पताल में। जी ठीक है, ऐसा साथ ही रहिएगा। हसीब आप बताइएगा, आप जैवकुआ पर मौजूद हैं, अभी तक कुछ पता चल सका कि इमारत का आखिर मालिक कौन था और क्या ये कानून के मुताबिक वो काम कर रहा था? क्योंकि कहा जा रहा है 1974 से भी पहले की ये इमारत है, 51 ईयर्स तो हो गए इस इमारत को बने हुए। देखिए जी, हमारी इलाका मकीनों से बात हुई है तो वो बताते हैं कि यहाँ पर एक मुकामी शख्स है वो इसका मालिक है, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो सकती जब तक सरकारी सतह पर इसका जो है वो तयन नहीं किया जाता। इलाका मकीन जो है वो एक मुकामी फ़र्द के बारे में बताते हैं कि वो यहाँ का मालिक था और इस जगह पर जो है वो 4 मंजिला एक इमारत थी जिसमें मुख्तलिफ फ्लैट्स बने हुए थे, जबकि 5वें मंजिल पर एक पेंट हाउस बना हुआ था। और ये इमारत क्योंकि खासी पुरानी थी, तो पुरानी होने के बायस इसमें खासी जो है वो दरारें भी पड़ गई थी और काफ़ी मखदूश हालत में थी। इसके पेश नज़र जो इलाका मकीन थे उन्होंने मुतअद्दिद बार जो है यहाँ के मकीनों को ये इमारत खाली होने के और खदशात का इजहार किया था। कुछ अर्से कबल भी इलाका मकीन बताते हैं कि कुछ अर्से कबल भी इस इमारत की एक दीवार जो है वो बराबर में एक दफ्तर है उसकी छत पर गिरी थी, जिसकी छत को नुकसान पहुँचा था। लेकिन इसके बावजूद भी ना इमारत की मरम्मत की, ना सरकारी सतह पर जाँच की कोई जो है वो कोशिश की गई और ना ही जो मकीन थे वो इस इमारत को खाली करने के लिए तैयार थे। और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इस इमारत के हादसा होने के बाद इससे जो मुत्तसिल इमारत थी उसको भी नुकसान पहुँचा, जिसको जो है वो खाली करवाया गया है। इसके साथ साथ जो अतराफ़ की इमारतें हैं वो भी बज़ाहिर जो है वो बेहतर हालत में नहीं और बज़ाहिर जो है वो मखदूश नज़र आती हैं। हिफाजती इंतज़ाम के तहत उनको जो है वो इमारतों को खाली तो करवा लिया गया है, लेकिन अगर इस इमारत में भी जो है वो जो मकीन है इनको अगर खाली बर वक्त ये इमारत खाली करवा ली जाती तो यकीनी तौर पर इंसानी जानों को महफूज रखा जा सकता था। जी अच्छा हसीब, ये भी बताइएगा कि SBCA की टीम भी वहाँ पर यकीनी तौर पर पहुँची होगी जैवकुआ पर, तो उनका क्या मौक़िफ़ है? अगर उन्होंने कोई अलर्ट जारी किया था तो उन्होंने क्या कोई कानूनी कार्रवाई करते हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की या उनको मुतबादिल फराहम की? क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग में जब लोग रह रहे होते हैं तो उनको एडवांस भी दे दिया जाता है, तो लोगों के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो उस हवाले से कुछ बातचीत सामने आई आपने की हो उनसे? देखिए जी, SBCA की टीमें यहाँ पर पहुँची ज़रूर हैं, लेकिन उनका फौरी तौर पर जो फोकस है वो जो अतराफ़ की इमारतें हैं उनका जायज़ा लेना और उनका मुआयना करने के बाद उनको जो है वो खाली करवाना है। अभी तक इस इमारत के हवाले से, ये सर्वे के हवाले से कोई बाकायदा तस्दीक नहीं की गई है। सबसे बड़ा मसला जो ओल्ड सिटी एरिया के अंदर आता है यहाँ पर मलकियत का आता है, क्योंकि यहाँ पर मलकियत
रजिस्टर्ड नहीं बल्कि पगड़ी पर ये सिलसिला चलता जाता है। और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि जो पुरानी इमारतें हैं उनकी मरम्मत बर वक्त नहीं की जाती, मलकियती के इसी तनाज़े के पेश नज़र, और जो है वो उस तरह से उसकी मरम्मत नहीं होती जिस तरह जो है वो लोग अपने घरों की करते हैं। और इस इमारत के साथ भी यही सूरत हाल थी, काफ़ी अरसे से मखदूश थी, लेकिन इसकी ना मरम्मत की काम यह है वो किया गया, ना ही इसकी जो है वो स्ट्रक्चर की जो टेस्टिंग होती है वो उस तरह की कोई चीज़ की गई। कुछ अर्से कबल एक दीवार भी जो है उस इमारत की गिरी थी, बराबर में दफ्तर की छत भी वो नुकसान पहुंचा था, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इस मकीन जो यहाँ के मकीन थे वो इमारत खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। जो ऐनी शाहिदीन हैं वो भी यही बताते हैं कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त भी लोग जो है वो कुछ लोग इमारत से बाहर निकल गए थे, कुछ निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेशतर अफराद इमारत के अंदर ही मौजूद थे। जी हसीब, जब भी कोई बिल्डिंग बनानी होती तो उसका एनओसी लिया जाता है, तो क्या एनओसी इस इमारत के पास था? देखिए जी, इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की जा सकी है कि ये बिल्डिंग रेगुलेशंस पर कितना अमल किया गया था, कौन कौन से दस्तावेज़ इस इमारत की जो है वो तामीरात के दौरान जो है वो हासिल किए गए थे, या कौन कौन से कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई थी। ये तो अब जब मलबा हटेगा या उसके बाद अगर कोई इससे पहले कोई सर्वे हुआ होगा तो ही उस सूरत में ये सिचुएशन जो है वो क्लियर हो सकेगी। लेकिन फिलवक्त चूँकि सब जितनी भी टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं उन सबका फोकस यही है कि जो मलबे में लोग फंसे हुए हैं उनको जिंदा सलामत जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। तो उसके बाद ही फिर सारी चीज़ों को जो है वो हक़ाइक़ क्लियर होंगे कि मालिक कौन था, कौन कौन सी कवानीन की वायलेशन की गई थी, किस इदारे की जिम्मेदारी थी या किस इदारे ने अपना काम जिम्मेदारी से अदा किया था। ये सारी चीज़ें बात की है फिलवक्त। ठीक है हसीब, चूँकि आप हमें लम्हा व लम्हा अपडेट कर रहे हैं सूरत हाल से मुताल्लिक़, क्योंकि आप जायबकुआ पर भी मौजूद हैं, सारी सूरत हाल को विटनेस कर रहे हैं, तो अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, कितने लोगों को वहाँ से मलबे के अंदर से निकाला जा चुका है?